हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड gentle heat forms X. What is R correct about X? A. It is tetrabasic acid. Option B. It contains one POP bond. Option C. It is a dibasic acid. And option D. On hydrolysis, it produces metaphosphoric acid. So, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जब हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जेंटल हीट करते हैं तो हमें X मिलता है. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग X. सो हमारे पास है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विच इज H3PO4. इसको जब हम लोग जेंटल हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है H4P2O7. और ये जो कंपाउंड हमें मिला है ये होता है हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड. दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड. यहां पे लिख दूं जेंटल हीट. नाउ अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होता है. ये फोस्फोरस एटम है, ये फोस्फोरस है, बीच में एक ऑक्सीजन लगा है, फिर फोस्फोरस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो दो OH ग्रुप लगा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये टेट्राबेसिक एसिड है. तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये टेट्राबेसिक है या फिर डाइबेसिक है? तो होता ये है कि जितने इस पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो उसका बेसिसिटी होता है. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है. इसका मतलब कि हमारा टेट्राबेसिक हो गया ना. ऑप्शन सेकंड में क्या कह रहा है कि इसमें एक पीओपी बॉन्ड है. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही पीओपी बॉन्ड है. तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है. डाइबेसिक नहीं होगा, ट्राइबेसिक, क्योंकि टेट्राबेसिक होता है. और फोर्थ में क्या कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये देता है मेटाफोस्फोरिक एसिड. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पे हमसे जो ट्रूथ है यहाँ पे यानी कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.